309वां दिन नए अहदनामा में से आज की तलावत। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब 13वीं आयत से लेकर 7वें बाब की 10वीं आयत तक। चुनाचे जब खुदा ने इब्राहिम से वादा करते वक्त कसम खाने के वास्ते किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही कसम खाकर फरमाया कि यकीनन मैं तुझे बरकतों पर बरकतें बख्शूंगा और तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। और इस तरह सब्र करके उसने वादा की हुई चीज को हासिल किया। आदमी तो अपने से बड़े की कसम खाया करते हैं और उनके हर कजिया का आखिरी सबूत कसम से होता है। इसलिए जब खुदा ने चाहा कि वादा के वारिसों पर और भी साफ तौर से जाहिर करे कि मेरा इरादा बदल नहीं सकता, तो कसम को दरमियान में लाया, ताकि दो बेतब्दील चीजों के बायस, जिनके बारे में खुदा का झूठ बोलना मुमकिन नहीं, हमारी पुख्ता तौर से दिल जमाई हो जाए, जो पनाह लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस उम्मीद को जो सामने रखी हुई है कब्जा में लाएं। वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दा के अंदर तक भी पहुंचता है, जहां यस्सु हमेशा के लिए मल्के सदक के तौर पर सरदार काहिन बनकर हमारी खातर पेशरो के तौर पर दाखिल हुआ है। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 7वां बाब। और ये मल्के सदक सालिम का बादशाह, खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था, तो इसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाही। इसी को इब्राहिम ने सब चीजों की दाहयकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मानी के मुवाफिक रास्तबाजी का बादशाह है, और फिर सालिम यानी सुलह का बादशाह। ये बेबाप, बेमां, बेनसब नामा है। ना इसकी उम्र का शुरू, ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबा ठहरा। बस गौर करो कि ये कैसा बुजुर्ग था, जिसको कौम के बुजुर्ग इब्राहिम ने लूट के उम्दा से उम्दा माल की दायकी दी। अब लावी की औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं, उनको हुक्म है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से, अगरचे वो इब्राहिम ही की सुल्ब से पैदा हुए हों, शरीयत के मुताबिक दायकी लें। मगर जिसका नसब उनसे जुदा है, उसने इब्राहिम से दायकी ली, और जिससे वादे किए गए थे उसके लिए बरकत चाही। और इसमें कलाम नहीं कि छोटा बड़े से बरकत पाता है। और यहां तो मरने वाले आदमी दायकी लेते हैं, मगर वहां वही लेता है जिसके हक में गवाही दी जाती है कि जिंदा है। बस हम कह सकते हैं कि लावी ने भी जो दायकी लेता है, इब्राहिम के जरिया से दायकी दी, इसलिए कि जिस वक्त मल्के सदक ने इब्राहिम का इस्तकबाल किया था, वो उस वक्त तक अपने बाप की सुल्ब में था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।